कढ़िया शहर से जुलूस गरीबा तो शहर से चुताली लग गई है। इंज नहीं होता कि हम करें तो और बात और आप करो तो फैशन, हम करें तो बदतमीजी। मरियम नवाज साहिबा हो, नवाज शरीफ पाकिस्तानी हूँ, अगर आपको मैं शक्लो शबात से भी इंडियन लगता हूँ, फलस्तीनी लगता हूँ, लेबनानी लगता हूँ, फिर आप मुझे मार लें शौक से, क्योंकि आप तो कश्मीरियों को भी मारने के हक में और फलस्तीनियों को भी। हम पाकिस्तानी है, हमें जीने का हक दें। हमारा एजेंडा सिर्फ यही है, हमारी मांग यही है, हमारी डिमांड यही है, खुद मुख्तार पाकिस्तान। कि हमसे उलझोगे तो अंजाम क़यामत होगा। हमने तोड़ा है जमाने के खुदाओं का गरूर, जो इन्होंने आखिरी मरतबा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो खुली बर्बरियत, तो वो इंसानियत के मुनाफी जो है वो कवानीन थे। शैलिंग हुई, मैं यहाँ पर मौजूद था, आंसू गैस, और उसके बाद मुझे खुद पता है कि लोगों ने क्या क्या डील किया। मैं समझता हूँ कि ऐसे ओछे हथकंडों से लोगों को आप रोक नहीं सकते। लोगों के अंदर जो शऊर की शम्मा इमरान खान ने रोशन कर दी हुई है, ये शम्मा जो है आपके खैमों को, आपके जाती उमरा को, सराय महलों को जलाकर जो है ना वो राख कर देगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो ये लोग जो है ना, ये सर पे कफन बांध कर निकले हैं, ये सर पे कफ निकले हैं, और इनका एजेंडा सिर्फ आजाद पाकिस्तान है। आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान के अलावा ये रुकने वाले नहीं है। आप इंडिया को देखें, दुनिया की चौथी बड़ी मुईशत बन गई, और हम कहाँ पर है? हम अभी तक अपनी फौज, हमारी जो वो पुलिस है वो हमें ही मार रही है। मुझे उस दिन लगा कि मैं कश्मीर श्रीनगर में खड़ा हूँ और सामने खुदारा खासा हिंदू है, लेकिन किसी ने बताया कि वेलकम टू ज़मान पार्क, आप ज़मान पार्क में मुस्कुराइए। शेलिंग हो रही है, आंसू गैस हो रहे हैं। मैं परेशान हूँ कि यार मैं इंडिया के अंदर खड़ा हूँ, मैं श्रीलंका में खड़ा हूँ, मैं बांग्लादेश में खड़ा हूँ, या मैं फलस्तीन में, सीरिया में, दमिश्क में खड़ा हूँ, लीबिया में खड़ा हूँ, लेबनान में खड़ा हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने ही शहर, अपने ही घर लाहौर में ज़मान पार्क में खड़ा था, जहाँ पर मुझ पे शेल मारने वाला और कोई नहीं था। मेरा ही अपना कोई कजन, मेरा ही अपना कोई भाई, मेरा ही कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा ही कोई बड़ा, मेरा कोई छोटा मुझ पे शेल मार रहा है। अगर मेरा कसूर इमरान खान की हमायत है तो ये जुर्म तो हमने करते रहना है। इस जुर्म में आपने लोगों को बंद किया, कुछ भी नहीं हुआ। आपने लोगों को, अरशद शरीफ को आपने शहीद कर दिया, कुछ नहीं हुआ, लोग और मोटिवेट हुए। आपने जिले शाह को शहीद किया है। यकीन करें कि सुना है जलजले आते हैं अर्श पे मौसम, तो जब बेगुनाह का लहू जब सीना पे बोलता है, ये वो कत्ल है, ये वो खून है। आपने अरशद शरीफ जैसा हाथी मारा, अभी आपको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जिले शाह छोटा सा खरगोश था, ये आपको लेकर बैठेगा, आपके कसरो कसरा और आपकी यजीदी और बर्बरियत की बुनियादें हिलाकर रख देगा। जिले शाह का खून रहेगा नहीं जाएगा। यहाँ पर आज एक नहीं 101 जो है वो जिले शाह मौजूद है, और सबका नारा यही है कि हमें पाकिस्तान आजाद चाहिए, खुद मुख्तार चाहिए, बढ़ता फलता फूलता मुस्कुराता खुशहाल हरियाली वाला पाकिस्तान चाहिए। और अगर आप ये पाकिस्तान नहीं लुटाएंगे तो हम आपके गिरे बानों में हाथ डालकर छीन के ले लेंगे। क्या होने जा रहा है यहाँ पर? बड़ी गहमा गहमी और अफरा तफरी देखकर अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ पर मौजूद है। पिछली रैली में जो सानिया पेश आया, उसके बाद भी अवाम का साबित कदम रहना, अवाम का इमरान खान के साथ खड़ा होना, इस बात की निशानी है कि इंशाल्लाह जो है ये लोग ही जो है तब्दीली लेकर आएंगे। मैंने यही कहूँगा यार, डटे रहो, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हुसैन वाला एक हो तो लश्करों से कम नहीं, यजीद वाले लाख हो मुकाबले से कम नहीं। बात करेंगे तो ये सारे डटे हुए हैं, ये सब जिले शाह हैं। एक जिले शाह नहीं है, यहाँ हजारों जिले शाह हैं जो कुर्बान होने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान पे। मेरा दोस्त जिले शाह मुझे कभी नहीं भूलेगा, जब मैं इधर आता था तो मैंने कहा जिले शाह आए, जिले शाह, अगो ने कहा आए मौलिया, तो मुझे स्टाइल अभी मुझे लगता है मैं जब ज़मान पार्क में आता हूँ, अब मेरा इधर इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे सीने लगाने वाला कोई नहीं है। इस कमी को कोई बुरा नहीं कर सकता, लेकिन उस खूने नाहक का बदला हम लेंगे और लेके रहेंगे। ये चाहे मोहसिन नकवी उसका इवज दे, चाहे राना सनाउल्लाह उसका इवज दे, चाहे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दे, चाहे पूरी पीडीएम दे, उस खून का इवज इन्हें देना पड़ेगा। वो बेगुनाह लहू जो है वो सीना पे बोलता रहेगा, और आखिरी गैरतमंद जब तक दुनिया में जिंदा उसका लहू गरमाता रहेगा। जिले शाह तुझे बहुत ज्यादा सलाम, मैं सल्यूट पेश करता हूँ तुझे। आज दोबारा रैली का इनेकाद किया गया है, तो क्या देखते हैं कि पुलिस की जानिब से दोबारा क्रैकडाउन किया जाएगा? यार देखें, ये एक नहीं 1 लाख पाबंदियां लगा लें, ये 1300 नहीं 13,000 13 लाख यहाँ पर जो है वो एहलकार ले आए। ये जो जज्बा है इसको कैसे मात देंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं,
यहाँ पर ये बुजुर्गान मौजूद है, इनकी उम्र कम से कम भी 60 से ज्यादा है, लेकिन मौजूद है। क्यों? 65 साल का नौजवान है ये। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना जज्बा इमरान खान ने पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान खुद मुख्तार होना चाहिए, पाकिस्तान में डॉलर सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पैसे की कीमत जो है ऊपर जानी चाहिए, हमारी खुद मुख्तारी होनी चाहिए। हम जब बाहर जाए तो हमारे पासपोर्ट को देख के लोग अकारब की नजर से ना देखे। हमारा वजीर आजम जब जाए, जैसे शाहिद खान अब्बासी गया, अलिफ जो है ना नंगा किया उन्होंने, A to Z नंगा करके तलाशी ली। हमारे वजीर आजम की इतनी औकात नहीं है। दूसरी तरफ शाहरुख जाए तो उसकी इज्जत अच्छी भली है, हमारी इज्जत होनी चाहिए। हमारे मुल्क में IT पर काम होना चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से कहा जाता है कि इमरान खान छुपकर जमान पार्क में बैठे और माओ के बेटों का पुलिस के आगे कर। बिल्कुल, इमरान खान छुपकर जमान पार्क के अंदर बैठा हुआ है, जबकि नवाज शरीफ जो है वो सलातो तस्बीह की इमामत करने लंदन गया हुआ है। नवाज शरीफ जो है वो दर्स कुरान के देने गया हुआ है वहां पे लंदन। शर्म आनी चाहिए बेहया सियासतदान। मैं तो उनको खवातीन कहते ही नहीं, औरत कहते ही नहीं। मैं औरतें तो जो होती हैं बड़ी जो है ना उनका मैं कहता हूँ बड़ी आला उर्फा होती है। ये क्या आप करती हैं? आज आके इमरान खान के खिलाफ ही बकवास करनी होती है। आपके साथ चोरों का IG मौलाना फजलुर रहमान बैठा है, आपके दाएं तरफ डकैतों का IG वो जरदारी बैठा हुआ है, और चोरों डकैतों में बैठ कर तुम कहती हो, आपको तो आप भी कहना जो है तौहीन है आपकी, तुम कहना चाहिए तुम्हें, और तुम कहती हो कि ये जो मेरी हुकूमत नहीं है, मैं इस हुकूमत से खुश नहीं हूँ। और जब पेट्रोल 5 रुपए सस्ता होता है तो कहती है वाह वाह शाबाश, अपना एक मय्यार बनाओ, या मोहब्बत करो या दावत करो, ये तकाफुल भरा रास्ता छोड़ दो। ये नहीं कि आज हुकूमत के साथ दे देती है, प्रोटोकॉल लेती हो, कल हुकूमत के खिलाफ बयान देती हो। जिस पल्ले में हो, जिस चट्टूबट्टे में हो उधर बैठो, हमें पता चले तुम हो कौन। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम इमरान खान की मुखालफत करते हो, तुम्हारा कैलिबर ही नहीं है, तुम्हारा किरदार ही नहीं है, तुम हो कौन? एक भी सीट है इसके पास, ना MP है, ना MN है, ना कोई वजीर, ना मशीर, बेवकूफ जाहिल सियासतदान। तुम बकवास करती है इमरान खान के मुतालिक, वो इमरान खान जिसके पीछे 25 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए। चंद लोगों को, चंद जाहिलों को, चंद अंधों को इकट्ठा करके काना राजा नहीं बनता। मरियम साहबा, आपको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान एक दलेर लीडर है जिसके साथ ये कौम खड़ी हुई है और साथ चल रही है। की जानिब से कहा जाता है कि पंजाब में हमारा पंजा गहरा है और PTI की फैन फॉलोइंग कम होती है। यार अतात आदर साहब वैसे ही जो है ना, उन्होंने आज तक सच बोला ही नहीं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि अगर झूठ की कोई मुजस्सम शक्ल होती वही होते। वो ये क्या करते हैं, मतलब सियासत अपनी जगह, लेकिन ये तरीकेकार नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हैं आकर। यहाँ पर देखें कितने लोग खड़े हैं, बाहर सड़क जो ब्लॉक हुई है, लोग आ रहे हैं गाड़ियों पे, मियाँ वाली से, चकवाल से, कसूर से, कुत्तेकी से, उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान। इधर मैंने पूछा कहता मैं आजाद कश्मीर से आया हूँ, इस्लामाबाद से आप आए हुए हैं। अगर ये लोग आ रहे हैं तो फैन फॉलोइंग कम तो नहीं हो रही? इमरान खान की फैन फॉलोइंग यही से कि इमरान खान ने ट्विटर पे किसी को फॉलो नहीं किया और आपकी मरियम नवाज ने 25,000 बंदा फॉलो किया हुआ है। लीडर में फर्क यही से आ जाता है। इमरान खान किसी को फॉलो नहीं करता अल्लाह रसूल के अलावा। मरियम नवाज जलसे पे जलसा कर रही है, उसे पुलिस की जानिब से इजाजत है, लेकिन इमरान खान की जानिब से रैली का, अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया, यही तो पहली रैली पे क्रैकडाउन हुआ और आज फिर कहा जा रहा है कि 144 नाफिज कर दिया। होए 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 और कड्डिया शहर से जुलूस गरीबा तो शहर से चुताली लग गई है। इंज नहीं होता कि हम करें तो और बात और आप करो तो फैशन, हम करें तो बदतमीजी। मरियम नवाज साहिबा हो, नवाज शरीफ हो, PDM का कोई भी हो, वो के बल्कि औरत मार्च हुआ, औरत मार्च पे हमने सिक्योरिटी दी। वो औरतें जो आगे पाकिस्तान के झंडे के, इस्लाम के झंडे के खिलाफ बोलती, हमने उन्हें सिक्योरिटी दी एट द सेम डे 8 मार्च, और यहाँ पर लोगों को मारा, कत्ल किया। क्यों? तो दफा 144 यार, दफा 144 नाफिज है तो एक ही जगह पे नाफिज है। ये सारे कानून इमरान खान या उनको चाहने वालों के लिए है, ये सारे कानून उनके लिए जो आपको चोर कहते हैं, ये सारे कानून उनके लिए जो आपको डकैत मानते हैं, ये सारे कानून उनके लिए जिनको पता कि आप मनी लॉन्डर है, ये सारे कानून उनके लिए जिनको पता कि आपकी यहाँ क्या लंदन में भी प्रॉपर्टीज है। अगर ये सारे कानून आपने हमारे लिए बनाए हुए हैं तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए। इश्क कातिल से और मकतूल से हमदर्दी भी। ये बता किससे अकीदत का सिला मांगेगा? ऐसे नहीं होता। अपनी कौम पे शेलिंग करना, अपनी कौम पे आंसू गैस फेंकना, अपनी कौम पे रबड़ी गोले बरसाना बंद कर दो। ये कौम तुम्हारी है। खुदा की कसम, मेरे शनाख्ती कार्ड पे लाहौर लिखा हुआ है, मैं एक लाहौरी हूँ, पाकिस्तानी हूँ। अगर आपको मैं शक्लो शबात से भी इंडियन लगता हूँ, फलस्तीनी लगता हूँ, लेबनानी लगता हूँ, फिर आप मुझे मार लें शौक से, क्योंकि आप तो कश्मीरियों को भी मारने के हक में और फलस्तीनियों को भी। हम पाकिस्तानी है, हमें जीने का हक दे। हमारा एजेंडा सिर्फ यही है, हमारी मांग यही है, हमारी डिमांड यही है, खुद मुख्तार पाकिस्तान, जिसमें आपकी इज्जत हो, मेरी इज्जत हो। मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाऊं तो वहां पे टांग पे रखा हुआ बैठा फरोन क्लर्क जो है वो मुझे इज्जत से मिले, बल्कि ये ना कि हाँ की है तेरा काम, ये कल्चर बदलना है, की है चल नहीं है कल हमी। ये होता है। यहाँ पे थाने में जब लोग जाते हैं
लोगों को इसलिए पकड़ा जाता है कि उनका किरायानामा नहीं बना हुआ, जबकि पतंगबाजी करने वाले, बेचने वाले, उसी दिन में पटाखे बेचने वाले और जलवाने वाले आजाद फिरते हैं। उसी इलाकों में कुबा खाना जो बनते हैं, जुए खाने वो चल रहे होते हैं, उसी इलाके में पतंगबाजी होती है। लेकिन SHO साहब किसको पकड़ते हैं कि जिसका किरायानामा नहीं बना हुआ, और बाद में कानून के नाम पे उनसे पैसे लिए जाते हैं। मैंने ये थ्रू आउट प्रोसेस देखा, मेरे दोस्त के साथ ऐसा मामला हुआ। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ये कानून बदलना है, ये सिस्टम बदलना है। इमरान खान इस सिस्टम के खिलाफ है, इमरान खान इन चोरों के खिलाफ इसलिए कि इन्होंने इस सिस्टम को करप्ट तरीन बनाया। इस सिस्टम को आपने बदलना है, मैंने बदलना है, हम सब ने बदलना है। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आखिर में PTI के कारकुनान जो आपको जो देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? मैंने यही कहूंगा यार, डटे रहो। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। हुसैन वाला एक हो तो लश्करों से कम नहीं, यजीद वाले लाख हो मुकाबले से कम नहीं। वो हजारों लाखों हो जाए, इमाम हुसैन का मानने वाला, उनकी तरीक पे चलने वाला एक बंदा हो, वो लाखों के मुकाबले में काफी है। आपके अंदर अगर हक है, आपके ज़हन में शऊर है, आपका दिल जो है वो हक के साथ, इंसाफ के साथ, सच के साथ धड़कता है, दुनिया में कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। आप नाकाबिले शिकस्त है। आप पर अल्लाह का फजल होगा जब आप हक की बात करेंगे, सच की